मैंने अपने हाथ हिलाकर एक छोटे गरुड़ को उड़ना सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने उसे एक चूहे का लालच देकर उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रही। दादाजी ने मुझसे कहा कि यह गरुड़ उड़ ही नहीं सकता, लेकिन मुझे उन पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने गरुड़ को एक टोकरी में रखा और रस्सी से ऊपर खींच लिया। मैं उसे बार बार खाने का लालच देता रहा, लेकिन छोटा गरुड़ फिर भी नहीं हिला। जब मैंने उसे टोकरी से नीचे गिराया, तब भी उसने अपने पंख फैलाने की हिम्मत नहीं की। मैं खुद को लाचार महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन मैं उस छोटे गरुड़ को पहाड़ की चोटी पर ले गया। हवा का सामना करते हुए उसने आखिरकार अपने पंख फैलाए, लेकिन वह और दूर उड़ता चला गया। मैं चिंतित हो गया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। छोटे गरुड़ की नजर एक मरमोट पर पड़ी। वह उसका शिकार करना चाहता था और तेजी से नीचे झपटा, लेकिन मरमोट ने खतरा भांप लिया और अपने बिल में घुस गया। छोटे गरुड़ का पहला शिकार असफल रहा। फिर उसकी नजर एक पहाड़ी बकरी पर पड़ी। छोटे गरुड़ ने फिर हमला किया। इस बार उसकी झपट्टा बिल्कुल सही था और उसके पंजे बकरी की पीठ में ढंस गए, लेकिन छोटा गरुड़ अभी इतना मजबूत नहीं था। वह बकरी के साथ पहाड़ी से लुढ़क गया और आखिरकार शिकार भाग निकला। छोटे गरुड़ के पास मेरे पास मदद के लिए वापस आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने तय किया कि मैं उसे शिकार करना सिखाऊंगा। दादाजी ने एक लोमड़ी की पूंछ में रस्सी बांधी और उसे घास में छिपा दिया। जैसे ही छोटा गरुड़ नीचे झपटा, मैंने तुरंत रस्सी खींच दी। अनगिनत असफलताओं के बाद छोटे गरुड़ ने आखिरकार लोमड़ी की पूंछ पकड़ ली। मैंने राहत की मुस्कान ली, लेकिन फिर मुझे दुख हुआ, क्योंकि अब छोटे गरुड़ के जंगल में लौटने का समय आ गया था। हम एक बार फिर पहाड़ की चोटी पर चढ़े। मैंने छोटे गरुड़ के पैर में एक अंगूठी पहनाई, उसे अलविदा कहा और उसे आसमान में उड़ जाने दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि वह जरूर लौटेगा। सर्दी जल्दी आ गई। छोटे गरुड़ ने बर्फ में एक लोमड़ी देखी। उसने मौका देखकर नीचे झपट्टा मारा और सफलतापूर्वक लोमड़ी को पकड़ लिया, लेकिन गलती से पानी में गिर पड़ा।